ये अभी भी माशाल्लाह वो डायरेक्ट कर रहे हैं, बाबर जावेद। उस वक्त उनका भी बिल्कुल शुरू का वो कुछ 2 एक प्लेस उनके आ चुके थे और उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था आसिफ रज़ा मीर के साथ, AMD प्रोडक्शंस। यदि आप लिखेंगी इंटर कम्युनल शिया सुन्नी मैरिज, अगले प्ले पे मैंने भी कान पकड़े और बाबर ने भी कान पकड़े। 22 दिन के अंदर जहेज का स्क्रिप्ट लिखा, एकदम लोगों ने उसकी तरफ देखा, वो नॉमिनेट भी हो गया लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए। ड्रामा इंडस्ट्री में आई तो पहला प्रोजेक्ट जो आपको याद हो, कैसा रहा वो, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे देखा उसको लोगों ने, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बस समझिए कि जैसे इंसान कूद पड़ता है ना और बाद में वो तैरना सीखता है, तो मैंने इंग्लिश चैनल में छलांग लगा दी। अच्छा। और बाद में मैंने कहा ये पानी बड़ा ठंडा है तो फिर बाद में अंदाजा हुआ कि करना क्या है। स्क्रिप्ट राइटिंग खाला जी का वाड़ा नहीं है। ठीक है। उस वक्त अंदाजा नहीं था क्योंकि मैं 2 नॉवल लिख चुकी थी। ठीक है। और बस हमने तो कहीं से, अब तो स्क्रिप्ट राइटिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है जी। हमारे दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत से बहुत वो ड्रामे पढ़ लिए थे, वो स्क्रिप्ट जो हमें उर्दू में या वहाँ पढ़ा दिए जाते थे, तो उनमें तो स्मॉल टॉक भी होती थी, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान आप कैसे हैं, ये इस तरह। तो पता नहीं था क्या करना है, लेकिन ये था कि पहला प्ले जो मेरा था, एक हथेली पे लहू एक हथेली पे हिना, ठीक है, वो बस मैंने हुआ ये कि मैं बैठे बैठे एक रोज ऐसे ही मैंने अपना नॉवेल खत्म किया, सेकंड वाला, और वो प्रिंटिंग के लिए गया। अब आप जब एक नॉवेल लिख रहे होते हैं ना, 12 साल से लिख रहे होते हैं, अच्छा, तो वो सारे लोग आपके साथ रह रहे होते हैं, और वो सब लोग चले गए। जब वो चले गए तो एक सन्नाटा था। उस सन्नाटे में मैं ये देख रही थी कि टेलीविजन के ऊपर प्लेज आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 2002 से शुरू हुआ, वह 7-8 साल हो चुके थे। और वो चीजें थी, उनमें से कुछ ऐसी भी थी, एक तो हम रद्द कर देते हैं ना टेलीविजन के प्लेस को, ऐसा नहीं है, कुछ उनमें बहुत अच्छी चीजें भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें जो थी, मुझे लगा कि ये तो मेरे साथ के लोग ही लिख रहे हैं, मैं भी लिख सकती हूँ। ठीक है। कुछ ये भी था और कुछ बस इट वाज डिस्टाइंड। ठीक है। तो मैंने सोशल मीडिया पे ही एक डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी भी माशाल्लाह वो डायरेक्ट कर रहे हैं, बाबर जावेद। ठीक है। उस वक्त उनका भी बिल्कुल शुरू का वो कुछ 2 एक प्लेस उनके आ चुके थे और उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था आसिफ रज़ा मीर के साथ, AMD प्रोडक्शंस। तो मैंने उनको मैसेज किया और मैंने कहा जी मैं यूं यूं ऐसे ऐसे राइटर और मैं लिखना चाहती हूँ, और मैंने अपना नंबर दिया, अभी मैं टाइप करके फारिग हुई थी। ठीक है। तो मुझे उनकी कॉल आ गई। ठीक है। उन्होंने कहा आपने आज तक जो कुछ लिखा है ना, मैंने बाय कर लिया और मैं एक एक के बाद एक आपकी कहानियां बनाता जाऊंगा। मगर इस वक्त आपकी कहानी नहीं, एक स्टोरी आप मुझे कोई बताएं, कोई मैं आपको बताता हूँ, तो हम उसको बनाते हैं। अच्छा। भाई ऐसे अचानक बैठे बिठाए तो ये तो वो कहते हैं छप्पर क्या फाड़ के, लैपटॉप फाड़ के एक ऑफर आपके पास आ गई। मतलब विद इन सेकेंड्स आई जस्ट फिनिश टाइपिंग एंड हिज कॉल केम। तो मैंने भी कुछ ना सोचा समझा और बस बेखदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो मैंने इस आग में छलांग लगा दी। ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। ये भी नहीं पता था कि करना क्या है, टीवी स्क्रिप्ट होता क्या है, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, गले गले पानी, क्यों नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, बेहतरीन लिखेंगे। ठीक है। हम बाबर ऑलमोस्ट मेरी एज का मुझसे 1 आध साल बल्कि छोटा था। अच्छा। तो वो एक एज की भी वो होती है, एनर्जी होती है, यूथ में बड़ी एनर्जी होती है। बिल्कुल। बस ठीक है, लिख लेंगे। यदि आप लिखेंगी इंटर कम्युनल शिया सुन्नी मैरिज, अच्छा, मैंने कहा लिखेंगे ना, उसको अंदाजा था कि हम कर क्या रहे हैं, मुझे अंदाजा था कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा जी लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। अच्छा, लिख दिया, बन गया। अच्छा। और जब वो जियो पे गया तो उन्होंने कहा ये क्या किया है। अब वो उसको खैर बड़े तरीके से लिखे हुए प्ले को एडिट किया गया। ठीक है। ये नहीं था कि मैंने उसमें कुछ ऐसा लिखा था, लेकिन चूंकि मैं तो प्रिंट से आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो बस लिखती जा रही थी। मुझे टीवी की सेंसिटिविटीज का नहीं अंदाजा था कि वो चीज टीवी के ऊपर कैसी लगती है। चीजों को देखा गया, रिव्यू कमेटी बैठी और फिर उसमें कुछ चीजें एड अप की गई। ठीक है। अब चूंकि उस वक्त पे मेन कास्ट तो वहां पे नहीं मौजूद थी, वो जा चुकी थी, तो कोई साइड कास्ट बीच में डाली गई। बिल्कुल। अब वो उसकी वजह से वो जो हमारा अपना वो फॉर्मूला, वो सब चीजें होती हैं, वो आगे पीछे हो गई, वो थोड़ी आगे पीछे हो गई, बट ठीक है, नोटिस लिया गया। अगले प्ले पे मैंने भी कान पकड़े और बाबर ने भी कान पकड़े। उसने कहा जी बिल्कुल कोई कमर्शियल चीज लिखे। मैंने कहा जहेज लिख लेती हूँ। अच्छा। और 22 दिन के अंदर जहेज का स्क्रिप्ट लिखा और वो जी
एकदम लोगों ने उसकी तरफ देखा, वो नॉमिनेट भी हो गया लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए। और जहेज के ऊपर मेरा ख्याल है कि जितनी आज तक चीजें लिखी गई हैं जी, वो उसमें मैंने सारे 8 स्टोरीज थी, ठीक है, 4 उन लड़कियों की, 4 जो लड़कियां उसकी जिंदगी में आती हैं उनकी, और वहां पे आके मैंने समझे कि जहेज के टॉपिक के ऊपर अपनी तरफ से कलम तोड़ दिया कि अब मैं इस पे मजीद कुछ नहीं लिखूंगी, ये टॉपिक मुकम्मल कर, बिकॉज आपके माइंड में जो कुछ भी था उसको लेके आपने सारा एक ही चीज में मैं जो कुछ समझती थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जहेज, जिसमें यहाँ तक था कि एक लड़की को जला दिया गया, लेकिन सोच के प्लान करके कोई नहीं जलाता, वो एक हादसा है। लेकिन वो हादसा कैसे हुआ? उसके बाद टीवी ड्रामों में कई लड़कियां बिला वजह जलाई भी गई, सिर्फ इसलिए कि वो एक चीज हिट हो गई थी। इवन वो पोस्टर डिट्टो सेम कॉपी हो गया, सेम कॉपी हुआ 10-12 साल के बाद। अच्छा, और हद ये है कि जहेज के वजन पे ही उसी फॉन्ट में एक नाम भी लिखा गया। क्योंकि जब कोई चीज चल जाती है तो ये चीज मुझे खुशी हुई। ठीक है, खुशी इसलिए हुई कि मैंने 12 साल पहले लिखा था, तो उस वक्त जो बच्चे छोटे थे उन्होंने वो अब देखा। ठीक है, किसी और ने लिखा वैसे नहीं लिख पाए, ठीक है, ये चीज आपको बहुत खुशी देती है। एटलीस्ट दे थॉट अबाउट इट कि भाई ये टॉपिक डिस्कशन के काबिल है और इसको डिस्कस करना जरूरी है, बेशक उससे इंस्पिरेशन ली जाए या कुछ भी।